तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए इस सेशन में हम लोग 10 क्लास के चैप्टर 8 का त्रिकोणमिति का हम लोग कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि इससे हमें प्रत्येक वर्ष प्रश्न बहुत सारे पूछते रहते हैं। तो चलिए इससे हम लोग समझते हैं। पहले त्रिकोणमिति का हम लोग अर्थ जानते हैं। इसमें तीन शब्द निकले हुए हैं। पहला होता है त्रि, दूसरा होता है कोण, तीसरा होता है मिति। त्रि मतलब होता है तीन, कोण का मतलब दो भुजाओं के झुकी हुई जो बनती है, और मिति का मतलब होता है मापना। यानी कि इसमें हमें सीखना है तीन कोणों का मापन। इसमें हम लोग बेसिकली जानेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। इसे हम लोग रेंडम मान लेते हैं ए, ये हमारा हो गया बी, इसे मान लेते हैं सी, इसे 90 डिग्री। यानी कि समकोण त्रिभुज में एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, और इसके हमेशा इसके जो सामने की जो भुजा होती है इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं, और इसे आधार बोलते हैं, और इसे हम लोग लंब बोलते हैं। ठीक है। अगर हमें कोई कोण का मान निकालना है तो इसे भी ए मान लेते हैं, इसे बी और इसे सी मान लेते हैं। इसके सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है। अगर हमें सी कोण के अनुसार इसे थीटा मान लेते हैं, अगर इसके अनुसार अगर लंब और आधार की पहचान करें तो इस थीटा के सामने की जो भुजा होती है, जो भी कोण के अनुसार हमें लंब और आधार मतलब पता करते हैं, जो भी कोण के सामने जो भुजा होगी उसे हमेशा हम लोग लंब मानते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है। इसके अनुसार सी के अनुसार ये हमारा लंब हो जाएगा ए बी, और बी सी आधार हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए, इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, और इसे मानते हैं सी, और ये तो हमारा 90 डिग्री का होता है। इसके सामने के जो होता है इसे हम लोग कर्ण कहते हैं। ये हमेशा लंब के मतलब 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसे हम लोग हमेशा कर्ण करते हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूस कहते हैं। अगर इसके अनुसार हमें लंब और आधार की मतलब इसे थीटा या एक्स या कुछ ही मान सकते हैं, कुछ भी कोण इसे मान लेंगे। अगर थीटा है, अगर इसके सामने की अगर भुजा जो भी होगी ये है, तब इसे हम लोग लंब बोलेंगे इसके अनुसार, और इसके अनुसार इसे लंब बोलेंगे, और जो बाकी होगा उसे हम लोग आधार बोलेंगे। ठीक है। तो ये रहा हमारा ओवरऑल इसकी जानकारी। अब इसे हम लोग जानते हैं इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछता है और हल कैसे करना है। तो इसे हम लोग पहले मिटा देते हैं। इस क्वेश्चन को इसमें से हल करने के लिए हमें 3-4 और कुछ सूत्र होता है उसे याद कर लेते हैं। पहला होता है साइन थीटा, यानी कि इसे हम बोलेंगे लंब बटा कर्ण। ऐसे होता है कॉस थीटा, इसे बोलेंगे हम लोग आधार बाई कर्ण। और एक होता है हमारा टेन थीटा, इसे बोलेंगे लंब बटा आधार। और इसका साइन का विपरीत होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा, तो इसको पलट देंगे, यानी कि इसको पलट देंगे, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। फिर कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक थीटा, इसको पलट देंगे तो आधार बटा कर्ण था, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। फिर टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा लंब बटा आधार है, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं।
देखते हैं दोस्तों इसके अनुसार मतलब कैसे क्वेश्चन हमें पूछता है। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आधार BC बराबर 5 cm एवं लंब AB बराबर 10 cm हो तो कर्ण AC बराबर क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इसे बोलेंगे A, इसे बोलेंगे B, इसे बोलेंगे C, और ये हमारा होता है, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। इसमें हमारा आधार कितना दिया है, BC बराबर दिया है 5 cm, लंब कितना दिया है, AB बराबर दिया है 10 cm। हमें कर्ण निकालना है, ठीक है। तो हमें कर्ण निकालने के लिए आपको जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण बराबर आपको पता होगा क्या होता है। कर्ण में होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें लंब कितना दिया है, यानी कि AB बराबर 10 cm, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है 5 का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 होता है और 5 का स्क्वायर कितना हुआ है 25 होता है। तो ये हमारा निकल के आएगा 125, और 125 का जब हम निकालते हैं तो इसका होता है 5 गुने 5 गुने 5 5 25 25, यानी कि ये हो जाएगा 5√5 cm इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो रहा हमारा कर्ण सिर्फ निकालने के लिए। अगर हमें साइन थीटा का मान निकालने के लिए बोले या कॉस थीटा का मान या टेन थीटा का मान निकालने के लिए बोले तो उसको कैसे हल करेंगे, चलिए उससे जानते हैं। एक हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसे हम लोग रैंडम मान लेते हैं P, Q और R, ठीक है। और ये तो हमारा हमेशा जानते हैं समकोण रहता है, और यहाँ के सामने का हमेशा कर्ण रहता है, और इसमें पूर्ण के अनुसार हमें लंब और आधार की जानकारी प्राप्त करते हैं। मान लीजिए हमारा कर्ण दे दिया है 10 cm, ठीक है, ये हमारा कर्ण है 10 cm दे दिया है, और ये हमारा दे दिया है 5 cm, और ये हमारा दे दिया है 6 cm, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान, एंड चलिए इतना ही हम लोग याद करते हैं। तो साइन थीटा का सूत्र आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कितना होता है, साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण। एक ट्रिक से याद कर लेंगे इसे, लाल कक्का, ठीक है। ये हो जाएगा साइन थीटा के लिए, ये हो जाएगा कॉस थीटा के लिए, और ये हो जाएगा टेन थीटा के लिए। साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब साइन थीटा का हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब कितना इसमें दिया है, ये 5 cm, ये हो जाएगा 5 cm, और ये हमारा थीटा हो जाएगा, थीटा यहाँ मान लेते हैं, इसके अनुसार हमें ये लंब मिल जाएगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि यहाँ से देख सकते हैं L बटा K। लंब कितना दिया है हमारा, यहाँ पर देखिए 5 cm दिया है, और कर्ण कितना दिया है 10 cm, यानी इसे हम लोग 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी कि हो जाएगा 1/2 आंसर। हमें कॉस थीटा का मान निकालना है, तो
कॉस थीटा के यहाँ देख लेते हैं, सी से होता है कॉस, कॉस से होता है ए से आधार, और के से होता है कर्ण, यानी कि आधार बटा कर्ण हो जाएगा। आधार यानी कि ए से आधार और के से हो जाएगा कर्ण। आधार कितना दिया है 6 cm, तो हो जाएगा 6, और कर्ण कितना दिया 10 cm, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि ये हो जाएगा 3/5 आंसर। ठीक है, तो ये हमारे साइन थीटा और कॉस थीटा का मान। तो इतना कुछ बेसिक था, चलिए कुछ हम लोग आगे और बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए रेंडम हमें एक समकोण त्रिभुज दिया है, ठीक है, और ये हमारा है एक्स, ये है वाई, और ये है जेड, ये मान लीजिए कोई थीटा है, ठीक है, ये तो इसके सामने हमेशा कर्ण होता है, इसके अनुसार ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमको ये दे दिया है 15 cm, ठीक है, और ये दे दिया है 25 cm, और ये दे दिया है 4 cm। ठीक है, हमें निकालना है साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान एंड टेन थीटा का मान। ठीक है, और कोसेक थीटा का मान, सेक थीटा का मान एंड कॉट थीटा का मान निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि एल बटा के। एल का मान कितना दिया है 4 cm, और कर्ण का मान 25 cm, इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का होता है कॉस थीटा का ए और के, यानी कि ए से आधार और के से कर्ण, ये ए बटा के हो जाएगा। ए का मान कितना दिया है, आधार का मान 15 cm, और कर्ण का मान दिया है 25 cm, ये हो जाएगा 5, 3 × 5 = 15, और ये हो जाएगा 5 × 25, यानी कि ये हो जाएगा 3/5 इतना cm। ठीक है, और फिर निकालना है हमें टेन थीटा। टेन थीटा का होता है टी से टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा का होता है लंब, एल से लंब और ए से आधार, यानी कि एल अपॉन ए हो जाएगा। लंब कितना दिया है 4 cm, और आधार दिया है 15 cm, यानी कि इतना हो जाएगा। फिर हमें ये निकालना है कॉस थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, और लास्ट में हमें निकालना है कॉट थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, यहां से देख सकते हैं, कॉसेक थीटा का कर्ण बटा लंब, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि एल बटा के को हम लोग कर देंगे के बटा एल, यानी कि 25/4 cm, उल्टा हो जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, 25/4 cm। और फिर सेक का क्या होता है, यानी कि कॉस का उल्टा होता है, यहाँ देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, इनके कर्ण बटा आधार, यानी कि के से कर्ण और ए से आधार। यहाँ पर कितना है 3/5 है, तो इसको बदल देंगे, 5/3 cm हो जाएगा। कॉट थीटा, यहाँ देखिए टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, यानी कि आधार बटा लंब है, तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी कि एल से लंब और ए से आधार। ठीक है, तो यहाँ पर कितना दिया है टेन थीटा का देख लीजिए 4/15, तो ये हो जाएगा 15/4 cm। दोस्तों हम लोग इसे रैंडम ही बता रहे हैं, नहीं तो ये जो हमारा सीएम दे रहा है इसको हम लोग किताब के अनुसार, क्योंकि इसमें थोड़ा सा त्रुटियां भी हो सकती है, क्योंकि समकोण के लिए कर्ण और जो आधार और लंब होता है इससे कम होता है, तो थोड़ा बहुत इसमें मिस्टेक भी हो सकता है। बाकी हम लोग सिर्फ रैंडम जाने हैं, बाकी हम लोग बुक का क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो ये क्लास बस यहीं तक एंड करते हैं, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।